साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। आप फोटो डालते हुए इधर देखो। डॉक्टर बाबा साहब, बाबा साहेब, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। बाबा तेरा मिशन अधूरा बीजेपी अब करेगी पूरा। बाबा साहब तुम्हारा मिशन अधूरा बीजेपी करेगी पूरा। बाबा साहब आपका मिशन अधूरा बीजेपी कर रही है पूरा। बाबा साहब आपका मिशन अधूरा बीजेपी कर रही है पूरा। आज इस बढ़ते रहे इसी। निर्वाण दिवस पर हमारे क्षेत्र के एसएसबी बाद में कर देंगे। लोकप्रिय विधायक 150 चौथा सीतापुर 6 दिसंबर को बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस को इतने भव्य तरीके से, जहां पर द्वारकाधीश बहुत बड़ा स्थल है, वहां पर मनाने का काम हमारे एसएसबी विधायक जी और हम सब लोगों ने बहुत ही उत्साह से किया है। और आज इस परिनिर्वाण दिवस के उपलक्ष्य पर हमारे उत्तर प्रदेश के एसएसबी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने आज घोषणा की है कि जितने भी उत्तर प्रदेश में अंबेडकर जहां मूर्ति स्थापित है उनकी बाउंड्री वाल और जिन पे छत नहीं पड़ी है उन पे जो है छत डालकर किसी भी अराजक तत्व को उसमें विध्वस्त नहीं किया जाएगा। और घोषणा में निर्माण दिवस मनाने में किया है। मैं उनका और अपने समाज की तरफ से तहे दिल से उनका आभार व्यक्त करता हूं। और मैं अपने समस्त क्षेत्रवासियों की तरफ से चौथा क्षेत्र के यशस्वी विधायक श्री ज्ञान तिवारी जी को भी बहुत कोट उनको नमन करता हूं, उनका धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि ऐसी स्थल पर उन्होंने बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस मनाने का काम किया। जय भीम, जय भारत। अब हम आग्रह करेंगे हमारे पूर्व संगठन मंत्री कमल ज्योति के संरक्षक, जिनके नेतृत्व में कमल ज्योति चलती है, ऐसे हमारे आदरणीय श्रीमान राजकुमार जी हैं। हम सब लोगों का मार्गदर्शन करें। आदरणीय राजकुमार जी। बाबा साहब की पुण्यतिथि पर आज यहाँ एकत्रित बहनों और भाइयों और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्रोता विधायक आदरणीय ज्ञान तिवारी जी, आज का दिन एक ऐसा दिन है जो संकल्प का दिन है। भारतवर्ष की राजनीति में आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है जब बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस और एक शौर्य दिवस दोनों को मिलाकर के आज देश मना रहा है। ऐसे में इन दोनों की जब चर्चा होती है तो उसमें से कहीं ना कहीं इस समाज को बनाने की बात आती है, यहाँ की संस्कृति को संरक्षित करने की बात आती है। 6 दिसंबर 1956 को जब बाबा साहब का निधन हुआ, उस समय इस देश में जिस प्रकार की एक चर्चा थी कि आखिर इस समाज में समरसता कैसे आएगा, सामाजिक समता दिवस के रूप में पूरा देश बाबा साहब की पुण्यतिथि को मनाता है। और यह सामाजिक समरसता यानी सामाजिक समता की जब बात होती है तो लगता है कि एक समरस समाज की स्थापना कैसे होगी। सामाजिक सुधारों की जब बात होती है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जिस समय सामाजिक बदलाव की बात किया, जिस समय सामाजिक परिवर्तन की बात किया, जिस समय सामाजिक क्रांति की बात की, उस समय यह देश गुलाम था। और गुलामी के कालखंड में इस देश में सामाजिक समरसता की बात करना और सबको मिलाकर के इस देश की आजादी की लड़ाई को लड़ना कितना कठिन लगता था। लेकिन उस समय बाबा साहब ने जिस प्रकार से आजादी की लड़ाई में पूरे समाज के लोगों को जोड़ने का काम किया, और बाबा साहब का कहना था कि पढ़ो लड़ाई करने को, लड़ो पढ़ाई करने को। यानी हम शिक्षा में अगर परिवर्तन की बात करते हैं, अगर आम लोगों में शिक्षा को लाने की बात करते हैं, अगर हम पढ़े लिखे हैं तो इस समाज के लिए लड़ सकते हैं, हम अगर पढ़े लिखे हैं तो इस समाज को बदल सकते हैं। ऐसे में बाबा साहब की जो सामाजिक समरसता के विचार थे, उसको भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से कर रही है, पूरे दुनिया भर में
पंच तीर्थों की जब बाबा साहब के बारे में बात होती है और जिस सामाजिक संरचना में, जिस सामाजिक क्रांति की वो बात कर रहे थे, वह पूरा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी अपने शताब्दी वर्ष में जो पंच संकल्प लिए हैं उसमें सामाजिक समरसता का संकल्प है। पूरे समाज को जोड़ करके, पूरे समाज के बंधुओं को एक करके हम कैसे भारत को भव्य बना सकते हैं, हम कैसे सबकी गरीबी को दूर कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी अंत्योदय की बात करती है, यानी विकास के क्रम में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति के विकास की बात करती है, लेकिन वह विकास कैसे संभव होगा? तो बाबा साहब ने जिस संविधान के द्वारा लोगों को अधिकार दिया, जिस सामाजिक समरसता की जो उन्होंने बात किया, पूरा पैक्ट की चाहे बात कर रहे हो, चाहे उन्होंने जिस प्रकार से शिक्षा की बात किया, जिस सामाजिक परिवर्तन की बात किया, संविधान में जिस प्रकार के अधिकार दिए, नीति निर्देशक तत्वों की जिस प्रकार की बात किया, हम उद्देशिका में देख सकते हैं कि उन्होंने समता की किस प्रकार की बात की, पंथ निरपेक्षता की किस प्रकार की बात की। लेकिन आज जिस प्रकार से इस समाज को तोड़ने वाली ताकतें लगी हुई है, कोई जातिवाद के नाम पर तोड़ता है, कोई संप्रदायवाद के नाम पर तोड़ता है, और ऐसे में लोगों की इच्छा ये नहीं है कि ये पिछड़ा हुआ अंत्योदय वाला जो वर्ग है वह भी उठ करके आगे आवे, तो उसके बारे में वह विचार करते हैं कि आखिर यह सब एक हो जाएंगे तो समाज बदल जाएगा। जिस प्रकार से बिहार का चुनाव परिणाम बता रहा है कि समाज के सब लोग मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को लाए, तो ऐसी ताकतें जो समाज को तोड़ने का काम कर रही है, जो विकास की दिशा में सोचने का काम नहीं कर रही है, वो धराशायी हुई। आज भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो सामाजिक समरसता के नाम पर केवल नारा नहीं लगाती है, तो व्यक्ति से व्यक्ति को जोड़ने की बात कर रही है। एकात्म मानववाद, यानी सब में वही परमात्मा के अंश का हम अनुसरण करते हैं, उसी को देखते हैं। हमारे अंदर, तुम्हारे अंदर, सबके अंदर वही परमात्मा का भाव है। कहते हैं तुलसीदास जी की सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पाई। तो इस समाज को एक कैसे हम रख सकते हैं? समाज की जो तोड़ने वाली ताकतें हैं उसको कैसे बाहर कर सकते हैं? आज की राजनीति में यह सोचना पड़ेगा। और बाबा साहब ने जिन सिद्धांतों की बात किया, उन सिद्धांतों पर चलते हुए राष्ट्रीय पुनर्निर्माण की, नई भारत की, आत्मनिर्भर भारत की जो बात होती है, उस भारत को बनाने के लिए हम कैसे बढ़ सकते हैं, तो उसमें शिक्षा की जो बात है, समरसता की जो बात है, विकास की जो बात है, इन बातों का अनुसरण करते हुए ऐसे जो व्यक्ति काम कर रहे हैं उनको अपना समर्थन देना, उनके बारे में विचार करना, यही आज की आवश्यकता है। और बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर हम संकल्प लेते हैं कि बाबा साहब के अधूरे सपनों को हम सब मिलकर के पूरा करेंगे। यह देश भव्य बनेगा, भारत माता की जय होगी, भारत विश्व गुरु बनेगा, भारतीय संस्कृति अक्षुण रहेगी। भारत माता की जय। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे। आज हम सभी लोग भगवान द्वारिकाधीश की इस पावन नगरी में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के परिनिर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में आज उनकी हम 29वीं जयंती मनाने का कार्य कर रहे हैं। हमारे पुण्यतिथि का मनाने का कार्य कर रहे हैं। बाबा साहब 1956 में 6 दिसंबर को हमारे बीच से हम सबको छोड़ करके चले गए। आज हमारे साथ में, हमारे बीच में हमारे श्रीमान राजकुमार जी, हमारे सुरेंद्र भार्गव जी, हमारे संदीप जी, हमारे रामवृक्ष जी, हमारे सुरेंद्र गौतम जी और हमारे कामेश्वर भार्गव जी, राजू गौतम जी, हमारे वाल्मीकि जी, हमारे विनोद भार्गव जी, कंचन जी, संदीप जी, दो संदीप, हमारे राजाराम जी, विशाल जी, पारस जी, ऐसे संजय जी सहित हमारे कार्यकर्ताओं ने, चूंकि सुबह हम सब लोगों ने मन बनाया था कि आज चूंकि हम यहाँ पे थे, बाबा साहब की प्रतिमा कैसे मिलेगी, तो हम लोगों ने प्लानिंग की बाबा साहब की प्रतिमा लाई जाए तो उनको पुष्पांजलि दी जाए। और चूंकि आज ही हम लोग सुबह आए, फिर कथा का कार्यक्रम था, फिर किसी न किसी तरीके से नेट से निकाल करके व्यवस्था करके उसका बनवा करके मढ़वा करके बाबा साहब की प्रतिमा ला करके और आखिर में हम सब लोगों ने बाबा साहब का आज हम सब लोगों ने परिनिर्वाण दिवस को और उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने का काम हुआ। मैं अपनी पूरी टीम को और आप सबको अपनी तरफ से, अपनी क्षेत्र की तरफ से बाबा साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी,
जो हमारी पार्टी का मिशन, गांव गरीब किसान, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला इंसान, महिलाओं की सुरक्षा सम्मान, दलितों का उत्थान और पिछड़ों का उत्थान को लेकर के मूल मंत्र है। इसी पे हमारी भारतीय जनता पार्टी की आधारशिला रखी हुई है। यही मूल मंत्र पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का था, यही मूल मंत्र डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का था, यही मूल मंत्र बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का था। उस मिशन को पूरा करने के लिए हम लोग अनवरत काम कर रहे हैं। यदि मैं अपनी विधानसभा की बात करूं, हम लोगों ने जो अंत्योदय लक्ष्य है, गांव में रहने वाला जो अंतिम पायदान का वो व्यक्ति, उसके घर तक कैसे बिजली पहुंचेगी, उसके घर में कैसे बल्ब जलेगा, जो हमारा गरीब दलित समाज का पिछड़ा वंचित समाज जो झुग्गी झोपड़ी में रहता था, ऐसे 50,000 लोगों को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास दे करके उनको छत देने का काम किसी ने किया है तो योगी जी की और मोदी जी की सरकार और हम लोगों ने किया है। 5 लाख रुपए तक इलाज के लिए आयुष्मान भारत का कार्ड बिना भेदभाव के, और हम लोगों ने कैंप लगा करके ऐसे हम अपने उन गरीब तबके में हमारे जो शोषित पिछड़े वर्ग के लोग, जो दलित समाज के लोग हैं, उनको हम आयुष्मान भारत का कार्ड दे करके, और हर व्यक्ति को राशन मिले, कोई भूखा न रहे, प्रत्येक उस गांव तक रोड बने, इंटरलॉकिंग लगे, ये सब हम लोग अनवरत काम करने का काम कर रहे हैं। अभी हमने जो सर्वे कराया था, ऐसे 69 गांव छूटे थे, उसमें भी विद्युतीकरण का काम हो, इसको लेकर के। और इतना ही नहीं, कभी भी दलित समाज पे कोई अगर बात आती है, मुझे कोई कहने में गुरेज नहीं है। अभी कुछ दिन पहले, लगभग 3 या 4 महीना हुआ होगा, एक बजेहरा गांव पड़ता है, उस बजेहरा गांव में पूरा का पूरा गांव गौतम समाज का ही है। वहां पे भगवान बुद्ध की और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा लगी थी। उस प्रतिमा पर उपद्रवी लोगों ने उनको, बाबा साहब को फ्रॉक पहनाने का काम किया, और कोई नहीं गया। 11 बजे रात में जाकर के हमने FIR भी लिखवाई, और ऐसे लोगों पे कड़ी कार्रवाई हो, इसको लिए निर्देशित करने का भी काम किया गया। एक हमारे यहाँ गांव सरैया भटपुरवा पड़ता है, उस सरैया भटपुरवा में एक दलित समाज का 12-13 साल का लड़का एक मुस्लिम समाज की बाग में आम तोड़ लेता है। आम के सीजन की बात थी, और उस आम के सीजन में उसको मारा। जब उसको लगा कि ये मर गया तो उसको टांग दिया, और पुलिस से सांठगांठ करके FIR इस बात की एप्लीकेशन दी गई कि मेरे बाग में आम तोड़ा, मैंने डांटा, घर वालों ने मारा, और इसलिए उसने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली। बात दोनों सत्य हो रही है FIR के हिसाब से कि मैंने डांटा, घर वालों ने मारा, उसने स्वयं ने सुसाइड किया। जब घर वालों ने रो रो के कहा नहीं, ना हमने डांटा, ना हमने मारा, इन्होंने ही मारा है, और चूंकि पुलिस से सांठगांठ किए थे, मैं 12 बजे रात में पहुंच करके कप्तान साहब से बात हुई, सीओ साहब से बात हुई, सारे अधिकारी मेरे जाने के बाद मौके पे गए, और उसमें उस निष्पक्ष जांच हुई, और निष्पक्ष जांच होने के बाद जिनकी बाग में उस लड़के ने आम के तोड़े थे, कच्चे आम तोड़े थे, कितनी कीमत थी, मुश्किल से 150 रुपए की कीमत के आम थे, उसी ने मार करके टांगा था। उसको लग रहा था कि ये मर गया है तो कहीं बयान न दे दे, इसलिए उसको मारने का काम किया। आज भी वो लोग जेल में हैं, लेकिन कभी कोई झांकने नहीं आया। ये कभी कभी पीड़ा होती है, जो लोग अभद्र टिप्पणी करने का बात करते हैं और ये जो हमारे समाज को बांटने का काम करते हैं। मेरा ये प्रयास रहता है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के जो मिशन अधूरा छोड़ करके गए हैं, जिसको कभी बहन मायावती जी ने पूरे करने का काम किया और भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। आपने देखा होगा, बहन जी ने जिस तरीके से भी लखनऊ में रैली हुई थी, उन्होंने स्पष्ट तौर से अपने लोगों से कहा कि ये समाजवादी पार्टी के लोग घुसपैठिए किसी न किसी तरीके से भिन्न भिन्न पार्टियों में पहुंच करके आपस में आपको लड़ाने का काम कर रहे हैं, और आपको लड़ना नहीं है। आज जो योगी जी काम कर रहे हैं, जो मोदी जी काम कर रहे हैं, वो सब गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। स्पष्ट तौर से बहन जी ने ये बात कही, लेकिन उसके बाद भी कुछ ऐसे लोग हैं, अराजक तत्व हैं, और उनकी एक वीडियो भी वायरल हुई है कि वो किसके कहने पे किस तरीके के घेराव प्रदर्शन तक करते हैं। उस घेराव प्रदर्शन में सेवटा विधानसभा का कोई नहीं होता है, दलित समाज के ना के बराबर होते हैं मुस्लिम समाज के लोग और समाजवादी पार्टी के लोग जाकर के नीला अंगोछा डाल करके वहां पे एक सामाजिक माहौल को खराब करने का काम करते हैं। सेवटा विधानसभा के लोग, हमारे दलित समाज के भाई इतने सशक्त हैं
उनका डंडा इतना पूरी तरीके से मजबूत है, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। ये नीले वाले जो बने हैं कह रहे हैं, ये टिक नहीं पाएंगे, मैं दावे के साथ कहता हूं, क्योंकि मैं प्रत्येक उस गरीब के घर, उस बहन के घर तक, उसकी चौखट तक ज्ञान तिवारी का वहां पे कोई बहन है, कोई भाई है। पूरा दलित समाज ज्ञान तिवारी को अपना भाई मान करके काम कर रहा है और ज्ञान तिवारी भी कहीं समाज में सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ काम करते हैं। आज मैं बाबा साहब जी के इस परिवार दिवस के ऊपर जिस तरीके से हमारे आदरणीय योगी जी ने कहा है कि बाबा साहब के जितने भी पार्क हैं उनको व्यवस्थित किया जाए, कोई छत नहीं है वो छत की व्यवस्था की जाए। आप निश्चित तौर से, हमने भी चंद श्रेणी में सुरेंद्र जी बैठे हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का, छीका काशी जी का मैंने कहा था, ये चौक के नाम से घोषणा कराई और वहां पे जो लोग समाजवादी पार्टी के लोगों ने विरोध किया कि विधायक जी यहाँ पे कैसे चौक बना रहे हैं, और वही लोग वहां पे नीला गोछा डाल करके धरना करने गए। ये सीतापुर के लोग सेवता में कुछ नहीं कर पाएंगे, सिर्फ पॉलिटिक्स को लेकर के कैसे बदनाम करने का काम कर रहे हैं। आज श्रीमद् भागवत कथा में देखे होंगे तो कम से कम 500 लोग दलित समाज के यहाँ पे हैं, हमारी मातृशक्ति यहाँ पे है, जो पूरी तरीके से हम सब मिलकर के एक ऐसे भारत का निर्माण करेंगे, एक ऐसे जनपद सीतापुर का निर्माण करेंगे, सेवता विधानसभा का निर्माण करेंगे। ये बहरूपिये जो आते हैं वोट कटवे, आपने देखा होगा 2022 में किस तरीके से एक पाल समाज को व्यक्ति को लड़ा दिया। 4 साल तक कोई नहीं दिखाई पड़ा, और 4 साल के बाद जैसे चुनाव नजदीक आती है वैसे लोगों में कैसे आपस में लड़वा दो, वैमनस्यता फैला दो। उस गडरियनपुरवा में जहां गए थे वहां पे भी 22 करोड़ रुपए की लागत से हमने पुल स्वीकृत कराया है। किसी दूसरे ने एक खंभा लगाने के लोगों की हैसियत नहीं, एक खंभा लगवा दे। ये जो है आजाद पार्टी वाले फलाने ढमाके जो है, मैं किसी नाम लेकर के अपनी जबान नहीं गंदी करना चाहता हूं, लेकिन इनकी कोई हैसियत ही नहीं है। ये सब सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी के एजेंट हैं। ये इस बात का प्रमाण पत्र है कि जो वो राजपूत, लोधी राजपूत की आवाज, किसकी आवाज में एक जो वीडियो विनीत लोधी ने यह स्पष्ट तौर से बता दिया कि किस तरीके से विधायक जी के खिलाफ साजिश की जा रही है समाजवादियों पार्टियों के द्वारा, कि दलित समाज ज्ञान तिवारी को इतना प्रेम क्यों करता है, इतना प्यार क्यों करता है, आखिर ऐसा क्या है। आज 2000 किलोमीटर की दूरी पर ये जो दलित समाज खड़ा हुआ है, इस बात का परिचायक है कि विधायक बिना भेदभाव के, बिना छोटा बड़ा ऊंच नीच को लोग हैं जो बने घूम रहे हैं, मैं फिर बता रहा हूं, भागवत कथा होने दीजिए। SIR वाला काम चल रहा है, इस काम के बाद एक ऐसा आयोजन किया जाएगा जो हमारे अनुसूचित वर्ग के उससे होगा। सेवता विधानसभा में उनकी पूरी जनपद सीतापुर उनकी हैसियत का पता लग जाएगा कि आखिर दलितों का, गरीबों का, पिछड़ों का, वंचितों का, शोषितों का, पीड़ितों का सेवक आखिर कौन है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं या आदरणीय योगी जी हैं या ज्ञान तिवारी हैं, इनका असली चौकीदार कौन है। ये असली चौकीदार ये साबित होगा कि ज्ञान तिवारी है। ये लोग नहीं होंगे जो बाबा साहब का संविधान लेके तो घूमते हैं अपने 200 एकड़ जमीन। ये कांग्रेस के लोग 200 एकड़ जमीन अपने दादी बाबा पुरखों के नाम पूरा दिल्ली किए हुए हैं, लेकिन बाबा साहब की इनको अधिकार ही नहीं है। बाबा साहब का आज परिवार दिवस मनाए, इन्होंने तो बाबा साहब के लिए 2 गज जमीन नहीं दिया था, और उनकी बाबा साहब की जो मृत शरीर गया था महाराष्ट्र, उस जहाज का पैसा भी इन्होंने ले लिया था, उनको दिल्ली में स्थान नहीं मिला था, और आज बाबा साहब के संविधान की दुहाई देते हैं। ऐसे लोगों का कोई अधिकार नहीं है। मैं अपनी तरफ से, आप सबकी तरफ से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के श्री चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, इस संकल्प के साथ हमारे सेवता विधानसभा का दलित समाज, वंचित समाज, पिछड़ा समाज, जिस तरीके से मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी ने उस दलित समाज की सबरी माँ के जूठे बेर खा करके और निषाद राज को अपने भाई भरत जी से अपने राज तिलक में कहा नहीं, ये लक्ष्मण से कम नहीं, इनको प्रणाम कराने का काम किया था। निषाद राज को जो सम्मान दिया था, जो दलित समाज की उस सबरी माँ को सम्मान दिया था, ये ज्ञान तिवारी और ज्ञान तिवारी का परिवार कहीं अलग नहीं होगा। उसके मान सम्मान में कभी कोई कमी नहीं आएगी। और ये क्या करते हैं हमें इसकी चिंता नहीं है, मैं क्या करता हूं ये इनको दिखा करके मैं रहूंगा। ये आज द्वारिकाधीश जी की धरती से मैं आपको जो बोल रहा हूं, जो ज्ञान तिवारी बोलते हैं,
तो उसमें 99.9% सत्य ही बोलते हैं, कभी झूठ नहीं बोलते हैं, और तीर्थ से तो 100% उसमें कोई भी गुंजाइश नहीं रहती है। मैं आज के इस कार्यक्रम में सभी सम्मानित महानुभाव का हृदय से आभार। आप सब लोगों ने जिस तरीके से बाबा साहब की प्रतिमा को व्यवस्थित किया, व्यवस्थित करके ये कार्यक्रम हुआ, इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आज का दिन समरसता का दिन है, सबके समान छुआछूत का मिटाने का दिन है, तो इसलिए मैं आप सबको हृदय से बधाई देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। समापन करते तुम्हें कर समापन। आज हमारे दादा श्री सुधाकर शुक्ला जी जो देर में आए, मैं उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, मैं उनके पैर छूते हुए आशीर्वाद लेते हुए कि आज बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर जो कार्यक्रम बहुत भव्य हुआ, उसका जो है समापन किया जाता है। और मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ, जिन लोगों ने कहा है कि विधायक जी पे टिप्पणी करते हैं, सीतापुर जिले में सपा बसपा सबकी सरकार रही, कभी किसी ने भी व्यक्ति ने सीतापुर पूरे जिले में अम्बेडकर चौराहा नहीं बनाने का काम किया। हमारे यशस्वी विधायक जी के दिमाग में उन्होंने बाबा साहब के बारे में सोचा, उन्होंने पूरे जिले का एक इतिहास बनाने का काम किया। मैं उनको पुनः धन्यवाद देता हूँ। बाबा साहब